अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये ले पलकी। मैम, आप लोगों ने शौर्य को इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है? नहीं मतलब मेडिसिन्स में क्या स्पेशल होता है? कुछ एक्सपेंसिव होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं, लेकिन दोनों के कंटेंट सेम है, बस ब्रांड अलग है। अब जो दवाई मुझे मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में दिख रही है, जो शौर्य को लगता है कि चीप है, ये वही दवाई है जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में है। दोनों का सिर्फ ब्रांड अलग है, तो मेडिसिन अलग कैसे हुई? मैं जानती हूँ पुत्र, और जो तू बोल रही है ना बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन हमने शौर्य को सर पे नहीं चढ़ा रखा है, उसकी माँ ने सर पे चढ़ा रखा है। तो बट नेचुरल शौर्य सर चढ़ के ही बोलेगा ना। और तू ना उसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि शौर्य बिना सोचे समझे कहीं भी कुछ भी बोल देता है। ये बात वो भी जानता है कि मेडिसिन सब एक जैसी होती है, लेकिन फिर भी जिद्दी जो है। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। लिसन झुमकी वाली, बैंडेज करो और जाओ यहाँ से। यू पंपकिन, चुपचाप बैठो और मुझे मेरा काम करने दो। मैं अभी आई। हाँ देखो, आराम से। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तुम्हें बैंडेज बांधना भी नहीं आता क्या? यूं अंगूठी छाप। तुम्हें हिंदी बोलनी भी नहीं आती क्या? यू इंग्लिश छाप। अंगूठी छाप नहीं, अंगूठा छाप होता है। Whatever. तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? हाँ, मैंने तुमसे पूछा तुम्हें सिंगर किसने बनाया? मुझे ना तुम्हारी आवाज से ना एलर्जी है, एलर्जी। इसलिए चुपचाप म्यूट पे बैठे रहो। आह, क्या बच्चों की तरह आह आह लगा रखा है। तो क्या वावा लगा रखूं? तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, मुझे दर्द देने के लिए। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अरे लिसन, तुम चुपचाप इधर बैठ जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं। इधर दो। डोंट टच मी, पास मत आना। मुझे तुम्हारे पास आने का कोई शौक भी नहीं है, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। ये शौर्य, हाथ दो। लीव इट। अरे ओह, लुक हुज हियर। राजवीर, देखो ना, ये शौर्य बैंडेड बांधने ही नहीं दे रहा है। बल्कि तुम बाहर जाओ। और वो बैंड, तुम प्लीज बाहर जाओ। तू यहाँ क्यों आया? क्या चाहिए तुझे? बल्कि शौर्य का बैंडेज हो गया? जी। तू थोड़ी सी नाराज लग रही है। मैं जानती हूँ शौर्य कभी भी कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मानना। वो दिल का बहुत अच्छा लड़का है, बस परवरिश में थोड़ी कमी रह गई। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। इस परिवार में सभी लोग, आप सब इतने अच्छे हैं, फिर शौर्य की परवरिश में कोई कमी कैसे रह सकती है? हाँ, हो सकता है कि उसे लाड़ प्यार ज्यादा मिला होगा और उसकी वजह से वो बिगड़ गया होगा, पर मैम ऐसा प्यार कि इंसान प्यार का मतलब ही भूल जाए। आई रियली विश शौर्य को ना मेरी माँ जैसी मम्मी मिलनी चाहिए थी। वो उसके कान पकड़ के ना उसे सही रास्ते पर लेकर आती, उसे आदर और अनादर के बीच का फर्क समझाती, उसे इज्जत और बेइज्जती के बीच का फर्क समझाती, दूसरों को प्यार देना समझाती। बट नहीं, शौर्य इतना जिद्दी है मैम। मैं जब भी शौर्य से मिलती हूँ ना, वो हमेशा आसपास सभी लोगों की बेइज्जती करता है। अभी भी मैं जब उसे बैंडेज बांध रही थी, वो इतने नखरे दिखा रहा था, इतनी। बस
एक शब्द और नहीं। तुम जानती हो किस पे कमेंट कर रही हो? मेरा बेटा है वो। आई एम सॉरी मैम, आई नो वो आपका बेटा है और आपको बुरा लग रहा होगा, बट शौर्य ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कहूँ। वो इतना बदतमीज है, इतनी बदतमीज। जो अपनी जुबान पे लगाम देना। आप यही बात अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती है कि वो दूसरों की इज्जत करे, उनसे रिस्पेक्टफुली बात करे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं, मेरे बेटे की है। इतनी छूट जो दे दी तुम, वरना तुम जैसे लोगों को तो इस घर के अंदर क्या, इस घर के दरवाजे तक भी ना आने दूं मैं। निधि, बेटा प्लीज शांत हो जाओ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आप मुझे शांत होने को बोल रहे हो? आपको इसे शांत करवाना चाहिए। ये शौर्य के बारे में कैसी बातें कर रही है? आपको घर वालों का साथ देना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको तो बाहर वालों की सुननी है। आपको पता है, ये जो आपका अजीब बिहेवियर है ना, यही रीजन है कि शौर्य आपसे प्यार नहीं करता, क्योंकि आप कभी उसका साथ ही नहीं देती। एक्चुअली सॉरी टू से, अगर इसी तरह चलता रहा ना, तो शौर्य को दुश्मन ढूंढने के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही बहुत मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, शौर्य की मॉम तो सच में बहुत पजेसिव है शौर्य को लेकर। कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके वो मुझे फोन करके गई। तुम अपनी हद में रहो। तेरे चेहरे पे ये हंसी देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। आप भी हंसते में बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है ना, इस घर में सबको थोड़ा मुस्कुराने की जरूरत है। आज पहली बार आपके घर पर आई हूँ, लेकिन सबको देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर सबके रिश्ते में एक रूखापन है, कुछ तो मिसिंग है। मैम, आपकी तबीयत ठीक है? वो बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मैं दवाई लेकर आती हूँ, वो फर्स्ट एड बॉक्स में। बल्कि पुत्र, मुझे दवाई सूट नहीं करती। वो घर का माहौल ऐसा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, सारी चीजों को कैसे हैंडल करूं। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, दिल की धड़कनें तेज हो रही है। आप इस बारे में सोचना बंद कीजिए, आप आराम से बैठ जाइए और मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि यहाँ से किचन का रास्ता कहाँ पड़ता है। मैं जल्दी से जाके ना आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ। आप जैसे ही काढ़ा पियेंगे ना, आपका सर दर्द ऐसे छू मंतर हो जाएगा। मेरी बीजी का नुस्खा है। बस तू यहाँ से सीधा जाएगी और लेफ्ट में किचन है। मैं यूं गई और यूं आई, आप यहीं पे रुकिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।